नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का खास कार्यक्रम म्यूचुअल फंड के फंडे। एक ख्याल मन में अक्सर आता है कि क्या होगा जब हम अपने काम से रिटायर हो जाएंगे और इनकम रुक जाएगी। लेकिन ये टेंशन खुशी में बदल सकती है अगर रिटायरमेंट के बाद इनकम का दूसरा सोर्स हो। फिर क्या हर दिन वीकेंड जैसा होगा, ना होगी काम की चिंता और ना पैसों की फिक्र। और यह सब मुमकिन हो सकता है अगर समय पर रिटायरमेंट प्लानिंग की जाए। लेकिन एक बात तो लगभग तय है कि जितना हम आज खर्च करते हैं भविष्य में उससे कहीं ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि महंगाई दर बढ़ने से समय के साथ पैसों की वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू की जाए, रिटायरमेंट का गोल अचीव करना उतना ही आसान हो सकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग के दो फेज होते हैं, एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज वो कहलाता है जब हम रेगुलरली इन्वेस्ट करके एक बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी वो समय जब हमारा इकट्ठा किया गया पैसा हमारी इनकम का सोर्स बन जाता है। आप आज हर महीना कितना खर्च करते हैं उसके आधार पर और महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिटायरमेंट के वक्त लगभग कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। म्यूचुअल फंड्स को रिटायरमेंट प्लानिंग का एक बेहतरीन माध्यम माना जा सकता है। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करके एक बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है और लंबे वक्त में यदि आमदनी बढ़ने के साथ साथ समय समय पर एसआईपी अमाउंट को भी बढ़ाया जाए तो रिटायरमेंट के लक्ष्य को हासिल करना और भी आसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए असेट एलोकेशन जरूरी है, इसलिए इक्विटी, डेट और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जैसे सभी तरह के फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं। और साथ ही समय समय पर पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग भी जरूरी है। और फिर आता है वो वक्त जब रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम की जरूरत पड़ती है और उसके लिए रिटायरमेंट के लिए जो पैसे इकट्ठे किए गए हैं उसमें से SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड तारीख को विड्रॉ करने की प्लानिंग की जा सकती है। तो ये थी एक जानकारी कि कैसे म्यूचुअल फंड के जरिए रिटायरमेंट प्लानिंग की जा सकती है। यदि इससे जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन म्यूचुअल फंड के फंडे के अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर हम बात करेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू। जय हिंद। एन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑफ आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।